आप सभी दर्शकों का हमारे कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम जोहार टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार सर, जो अतिथि यहाँ पे आए हैं, जो गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें आप पौधे जो है वो भेंट करें और उनका स्वागत करें। तो आज जो है झारखंड के विकास की बात होगी और झारखंड कैसे गति पा सकता है, किन किन योजनाओं के तहत झारखंड को और भी ज्यादा विकसित किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और ये हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार पौधे भेंट करते हुए और जो गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है कशिश न्यूज के लिए भी। लगातार झारखंड की तमाम जो खबरें हैं वो हम आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि चाहे वो छोटी से छोटी ही खबर क्यों ना हो, आपको उन खबरों से रूबरू करवा सके। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार और साथ ही हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार और साथ ही सेल्स एंड रविंद्र सहाय जो है मंच पर आए और अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, शुभारंभ करें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और दीप प्रज्वलन के साथ इस जोहार टॉक्स हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां आज विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो मंच पे आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, झारखंड विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और साथ ही कई प्रमुख यहाँ नदियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो झारखंड को अलग पहचान देता है, एक अलग नाम देता है। और यही वजह है कि संघर्षों के बाद चूंकि झारखंड बना है और ऐसे में आज उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोहार टॉक्स की। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज चूंकि कई ऐसे विषय हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है और जनता की समस्याएं आप तक पहुंचानी है, क्योंकि जो एक माध्यम है वो आज हम बनेंगे और आपकी बातों को जनता तक पहुंचाने की जो एक कोशिश है वो हम करेंगे। और साथ ही आपने क्या क्या काम किए हैं या किस तरीके से आप आगे भी झारखंड को एक नई पहचान देने में अपनी भागीदारी जो है वो निभाएंगे, इन तमाम अलग अलग मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। और ऐसे में मंच पर मैं चाहूंगी कि सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, उनको भी हम बुलाएंगे मंच पर कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे पहले अगर बात करें तो पंडित निर्भय झा को हम चाहेंगे कि आप मंच पर आइए। जाने मानी हस्ती है पंडित निर्भय झा, स्वस्ति वाचन के लिए पंडित जी मंच पर आइए और स्वस्ति वाचन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करिए।
तो पंडित निर्भय झा का बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दवधासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिति वृधेयसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयताम् देवानाग्वं रत्रातिनभिनो निवर्तताम् देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसेतान् पूर्वयान् निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदतिं दक्षमस्त्रिधम् अर्जमनं वरुणग्वं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगां मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवात भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्युन शृणुत्याधिष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्तु खस्पतिं धियं जिन्वमवसेहुमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्व मरुतः प्रेष्णिमातरः शुभं जावानो विदितेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रानश्चक्रा जरसंतनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषतायुर्गन्तोः अदितिरद्योरदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता स पिता स पुत्रः ओम शान्तिः सुशान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका स्वस्ति वाचन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार सर प्लीज मंच पर आइए और अपने स्वागत भाषण से जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं उनका स्वागत कीजिए। और हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार। बहुत धन्यवाद सर। और सबको सबसे पहले तो जोहार। और जोहार टॉक्स से हम लोगों ने आज जो है इस परिचर्चा का या कहें कि एक शुरुआत जो कशिश की ओर से है वो हम लोग कर रहे हैं। और जोहार टॉक्स चूंकि झारखंड को लेकर जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं या जो अच्छा हो रहा है झारखंड में वो सबके सामने आया और उसकी कड़ी में एक पहला कार्यक्रम है या पहला प्रयास कहें इस साल का, नए साल का, जो आज हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं, चूंकि ये मंच है, खुला मंच है और इस पे राजनेता हमारे सामने बैठे हैं, व्यवसायी हमारे सामने बैठे हैं, कला के लोग आएंगे, संस्कृति के लोग आएंगे, शिक्षा के लोग आएंगे और सब लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से चीजें होनी चाहिए। क्योंकि इस मंच का यही उद्देश्य है या हमारे लोगों के इस प्रयास का कि वो चीजें सामने आए जो झारखंड में होनी चाहिए, जो अच्छी चीजें हो रही। क्योंकि एक यात्रा जो झारखंड ने शुरू की थी उसके गवाह हम भी थे। उस समय संयोग से मैं यहाँ था, 15 नवंबर सन 2000 की बात है और तब मैं नया नया ही झारखंड में आया था और शुरुआती दौर से इस यात्रा को देखने का, यात्रा का साक्षी मैं भी रहा हूं। और यही वजह हुई कि जब हम यहाँ आए कशिश न्यूज में और हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए या ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो झारखंड में चीजें चल रही हैं, कहाँ लैकिंग है, कहाँ जो चीजें हैं, कहाँ कुछ कमी रह गई है या कहाँ जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, तमाम सरकार बातें करती है, वो भी चीजें लोगों के सामने आए। क्योंकि सरकार तो एक माध्यम है ही, लेकिन मीडिया भी एक माध्यम है जो चीजें लाता है। चूंकि मीडिया को कहा गया है कि एक दर्पण है, दर्पण वही दिखाता है जो सामने तस्वीर होती है। और तस्वीर कब बनती है? जब हम लोग तमाम लोगों से मिलकर एक तस्वीर बनती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से में काम करने वाला, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला हो, व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर, यानी कि जीवन का हर पहलू इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम के जरिए उस पर चर्चा हो। क्योंकि हमारा इतिहास जो रहा है
वो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, चाहे भगवान बिरसा की बात हो, चाहे सिद्धू कानू की बात हो, चाहे अल्बर्ट एक्का की बात हो, जितने भी लोग रहे, जितने भी महापुरुष हैं, क्योंकि एक लंबी गाथा है, लंबी एक थाती है झारखंड की। लेकिन झारखंड आज क्या है, जब अलग राज्य बन गया है, झारखंड में जो ऐसी संपदा है, चूंकि झारखंड में खनिज संपदा है। झारखंड ये कहा जाता है कि जब आज़ादी मिली और उसके बाद जो तमाम, चूंकि अखंड बिहार था और उसमें जो फ्रेट इक्वलाइजेशन और तमाम तरह की बातें हो गई कि आखिर पिछड़ेपन की क्या वजह रही, तो उस पर लंबी चर्चा होती है, विशेष राज्य के दर्जे की बात होती है। और बिहार भी इसके साथ था, बिहार से अलग हो चुका है, 22 साल पूरे हो चुके हैं, 23वें साल में हम लोग चल रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर जा रहे हैं, और युवा अवस्था में झारखंड किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से आगे चलेगा, उन चीजों को हम लोग आज यहाँ समझेंगे, जानेंगे और सब लोगों से बात करेंगे। और इसी बीच में हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी आ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और हम उनको भी यहाँ पर सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये कहेंगे कि अब जो चीजें हैं वो हम लोग शुरू करते हैं, और जाहिर सी बात है एक कोशिश न्यूज की है कि चीजें सामने आए, चीजों पर चर्चा हो, चीजों पर बात हो, मुद्दों पर बात हो, और वो हम आज से करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका स्वागत भाषण के लिए। और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार पौधा देकर स्वागत कर रहे हैं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का। और अब देखिए, चूंकि जोहार टॉक्स की अब शुरुआत हमें करनी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करनी है गंभीरता से, और जनता तक उन मुद्दों को पहुंचाना है, और आखिर सरकार क्या काम कर रही है, या आगे भी झारखंड की जो विकास की गति है उसमें कैसे तेजी लाई जाए, इन तमाम जो है क्षेत्र से जुड़ी बातचीत जो है वो आज हम करेंगे। तो और ऐसे में मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मंच पर हमारे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो सर, प्लीज आप मंच पर आइए और हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। कई ऐसी मुद्दे हैं जिन पर आपसे भी बातचीत करनी है, आपकी भी राय जाननी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज इस प्रसाल में कोशिश न्यूज़ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पांडे जी, हमारा साथी विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, और हमारे साथ बैठे हुए तमाम प्रबुद्धजन, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस विषय पर बात करने के लिए कि झारखंड का विकास कैसे हो। सही मायने में झारखंड निर्माण का ये 23वां साल बीत गया, और झारखंड अलग राज्य बनने का आधार मूलतः यही था कि झारखंड का विकास एक बेहतर राज्य के रूप में होगा। और बहुत सारे फिलोसोफर बोलिए, साइंटिस्ट बोलिए, समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बोलिए, सारे लोगों का एक फोरकास्ट है कि झारखंड देश का एक अग्रणी राज्य बनेगा। और जब हम लोग एकीकृत बिहार के में रहते थे, उस समय तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर यानी 16 जिला
जो आज झारखंड के रूप में जाने जाते हैं, विकास के पैमाने पे काफी पीछे थे। उस समय दोनों प्रमंडल के जो जिला था उसका यह स्थिति था कि बच्चों का पढ़ने का स्कूल नहीं था। बेहतर स्कूल तो दूर की बात है, पढ़ने के लिए साधारण स्कूल नहीं था नेतरहाट को छोड़ करके। चिकित्सा के लिए बढ़िया जगह नहीं था, लोगों के रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं था। पलायन एक बहुत बड़ा समस्या था। पलायन तो इतना बड़ा समस्या था कि एक सामान्य काम करने के लिए हमारे लोग बबूल और बैर का कांटा काट करके अपने दरवाजा में गाड़ देते थे और पड़ोसी प्रदेश में अपना श्रम को बेचने के लिए जाते थे, वो भी सामान्य श्रम यानी मजदूरी करने के लिए जाते थे। यह स्थिति था। जब पूरे देश के पैमाने पर इस विषय पर सोचा गया और अध्ययन किया गया तो लोगों को पता चला कि बिहार के बजट का जो राशि संपूर्ण बिहार में खर्च होना चाहिए, उसके अनुपात में इस संथाल परगना और छोटानागपुर में बहुत कम होता था। और इसके चलते बिहार के पैमाने पे इस संथाल परगना और छोटानागपुर जो वर्तमान में झारखंड है बहुत पीछे चला गया। तत्कालिक हमारे समाज के बारे में चिंता करने वाला व्यक्ति लोग इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा किए। तमाम लोगों ने चर्चा किए और लोगों के जेहन में और दिल दिमाग में इस बात को आया कि जब तक हमारा व्यवस्था पृथक नहीं होगा तब तक हम इस क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी हमारा अपना बजट नहीं होगा, हमारी अपना कानून व्यवस्था नहीं होगा, हमारा अपना व्यवस्था नहीं होगा, तब तक हम लोग इस क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और शायद मैं जो आगे कहने जा रहा हूं ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। उस समय देश में और बिहार में भारतीय कांग्रेस पार्टी का शासन था और हम लोग आंदोलनरत थे। चाहे वनांचल के रूप में हो, चाहे झारखंड के रूप में हो, चाहे अलग प्रांत के रूप में हो, ये आंदोलन उसी से उभरा। और उभरने का मूल है कि पूरे झारखंड को एक उपनिवेश के हिसाब से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने अपने समय में देखा है कि अगर शायद आप लोग भी इस विषय को जानते होंगे कि हम लोग देखते थे ब्लॉक में एक वीडियो साहब आते थे, साथ में खाना बनाने वाला आदमी को भी लाते थे और उनका पोस्टिंग हो जाने के बाद में दूसरे जगह में जब उनके खाना बनाने वाला बाबूर्ची के साथ भेंट होता था तो वह कहता था हम तो बड़ा बाबू बन गए हैं। बोले अरे आप बड़ा बाबू कैसे बन गए? वीडियो साहब के साथ आप उनके खाना बनाने के लिए आए थे, फिर आप बड़ा बाबू बने कैसे? यह कहानी था। आप एक सर्किट हाउस में अगर घुसते थे तो सर्किट हाउस में का जो केयरटेकर होता है वो भी हमारे संथाल परगना छोटानागपुर के बच्चों को नसीब नहीं होता था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर वर्ग से हम लोग पीछे थे। आप अगर एजुकेशनली अगर देखना चाहते हैं तो छोटानागपुर के अंदर में यूनिवर्सिटी था रांची में, और हम लोग संथाल परगना के पार्ट का जो यूनिवर्सिटी था वो भागलपुर था। हम लोग भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का भी नहीं था। लॉ कॉलेज शायद हमको जहां तक स्मरण हो रहा है उस समय एक ही गवर्नमेंट लॉ कॉलेज था, शायद हजारीबाग में। लंबोदर बाबू हमसे बेहतर, और रांची में था शायद। लॉ कॉलेज का भी वही हाल था, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वही हाल था, मेडिकल कॉलेज का भी वही हाल था। यानी संथाल परगना और छोटानागपुर के अंदर में इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कोई विषय नहीं था। तब हमारे अगवा नेता ने सबसे पहले जयपाल सिंह ने इस सपना को देखा था कि जब तक इस क्षेत्र को हम अलग नहीं करेंगे
तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। उस समय बिहार के ये जो 18 जिला, आपका पश्चिम बंगाल का भी कईक जिला और उड़ीसा का कईक जिला और मध्य प्रदेश का जिला लेकर के करीब 27 जिला का एक बृहत्तर झारखंड का अवधारणा था। और इसी को अलग करने पर आंदोलन हुआ और आंदोलन बहुत लंबा चला और आंदोलन जमीन से उठ करके इस पार्लियामेंट के फ्लोर तक इस आंदोलन को पहुंचा और तमाम दल के अगवा नेता ने इस चीज को स्वीकार करने में बाध्य हुए कि हम कहीं भी कुछ कह लें, लेकिन जैसे ही झारखंड के धरती पर पैर देंगे हमें जय झारखंड बोलना पड़ेगा। और हम लोगों के दलीय आधार पर इस विचार के लिए जो भी विसंगति था, सारा विसंगति दूर हुआ और ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लिया। और उस समय चूंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड थे, हमारे गुरुजी उस समय स्लोगान दिए, हम बिहार में नहीं रहेंगे, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। हमारा स्लोगन था आदा बाबून बातावा, झारखंड राजबून हातावा, संथाली में स्लोगन था। और ये स्लोगन जमीन से लेकर के पार्लियामेंट के फ्लोर तक उठा और आंदोलन तेज होते गया। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही पार्ट था आजसू, बाद में हम लोग विभक्त हुए। और जब पार्लियामेंट में यानी सर्वोच्च पंचायत में बैठने वाला व्यक्ति लोग जब समझ लिए कि इस झारखंड को अलग किए बिना अब यहां के लोग चैन से नहीं रहेंगे, तब इस विषय पर उन लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। इसमें किंवदंती यह भी है कि उस समय जब जयपाल सिंह के समय में झारखंड एजुटेशन का बात होता था तो लोगों को झारखंड प्रोनाउंसिएशन करने में भी तकलीफ होता था। और हमारे पूरे देश के अंदर में इस तरह छोटा राज्य का, जहां तक हम जानते हैं, करीब करीब 12 सेपरेट स्टेट का एजुटेशन देश के अंदर में चलता था, जिसमें झारखंड था, पंचाल था, विदर्भ था, छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था, असम का बोडोलैंड था, बंगाल का गोरखा हिल काउंसिल था। इस तरह का एजुटेशन पूरे देश के अंदर में हुआ था। संयोग से हमको भी एक आंदोलन के क्रम में दिल्ली जाने के मौका मिला था और हमारे देश का बड़ा नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली के अंदर में। और जितने छोटा राज्य चाहने वाला जो आंदोलनकारी पार्टी थे, सारे लोगों का समावेश हुआ था। और वहां होने के बाद ये विचार में निर्णय हुआ कि सही मायने में इस शासन व्यवस्था को अगर चुस्त दुरुस्त करने का अगर प्रयास किया जाए तो एक निश्चित भूखंड, निश्चित जनसंख्या के बीच होना अति आवश्यक है। और इसी को लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़े। ये आंदोलन निरंतर चलते रहा। आपको स्मरण होगा कि झारखंड आंदोलन के क्रम में बंदी, नाकेबंदी, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल ब्लॉकेज भी कहते हैं, सारा बंद होने लगा। देश का, राज्य का कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगा। तब लोगों ने हमारे इस झारखंड के विषय में सोचा। और सबसे बड़ा विषय यह था कि जब हमारे झारखंड के अंदर इतना खान और खनिज से भरा हुआ प्रदेश है, ऊपर वाला बड़ी उदारता के साथ इस झारखंड का निर्माण किया कि आप अगर मिट्टी को खोदेंगे तो उसमें भी इतना माइंस और मिनरल्स भरा हुआ है जिसमें पैसा है। आप वन संपदा की ओर अगर नजर दौड़ाएंगे तो इससे भी भरपूर ये झारखंड था। उससे भी ज्यादा झारखंड के अंदर में मानव संपदा था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और बहुत ज्यादा मेहनती थे। श्रम करने की जो क्षमता उनमें था वह भी बहुत अधिक था और उनका जीवन स्तर भी अत्यंत सहज और सरल था। लेकिन इतना तमाम चीज होने के बावजूद भी
झारखंड के आदिवासी और मूलवासी या झारखंड में बसने वाले जितने सारे लोग हैं, वे लोगों का स्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा था। यह स्थिति था। इन तमाम विषयों को समेटते हुए ये आंदोलन चलते रहा। हम लोग आंदोलन के साथी हैं। हमको भी संजोग से करीबन 6 बार 7 बार कम समय के लिए ही है, लेकिन जेल यात्रा करना पड़ा और अंततोगत्वा इस विषय को हमारे जन आंदोलन के रूप में जब पूरे प्रदेश के अंदर में फैला, सारे लोग हम लोग एक हुए, तो उस समय इसमें और बात है, मैं आ रहा हूं, उस समय देश के पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष भी ये विषय पहुंचा। मैं आपको बता दूं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट था, इस एक्ट के हिसाब से नियम था कि संबंधित प्रदेश के असेंबली से पास होकर के अगर नहीं आएगा तो पार्लियामेंट उस पर विचार नहीं कर सकता है। जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है आप लोग हमसे अगर ज्यादा अध्ययन, तो हो सकता है कि हम इसको अधूरा बात आपको बोल रहा हूं। तब स्टेट असेंबली से आप समझ सकते हैं, बिहार विधानसभा में असेंबली का जो स्ट्रेंथ था, उस असेंबली के स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे झारखंड के अंदर में मात्र 81 विधायक, अगर सारे दल के विधायक हम लोग मिल जाते, फिर भी बिहार विधानसभा से यह बिल पास होना संभव नहीं था। और बिहार विधानसभा से यह बिल अगर पास नहीं होता तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाता ही नहीं। यह स्थिति पैदा हुआ। लेकिन उस समय लालू जी का सरकार था और एक ऐसा राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुआ, जिस राजनीतिक परिस्थिति का फायदा लेते हुए हमारे झारखंड के अगुवा नेताओं ने उनको बिहार विधानसभा से इस बिल को पास करवाया और बिहार विधानसभा से बिल पास करवाने के बाद यह बिल देश के पार्लियामेंट में गया और देश में पार्लियामेंट में जाने के बाद यह अलग हुआ। ये कहानी है, साधारण कहानी, कम समय में संक्षिप्त में यही कहानी है। और इसके अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो यह इतना आसानी से नहीं बना। पूरे देश के अंदर में सबसे लंबा अगर आंदोलन चलने वाला अलग राज्य का अगर आंदोलन रहा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड का यह आंदोलन रहा। और ये आंदोलन संपूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन के रूप में था। बाकी जगह में तो बहुत कुछ हुआ था जो सारा चीज का गवाह इतिहास है, लेकिन ये आंदोलन लंबा आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन चला और राजनीतिक बार्गेनिंग के चलते, पॉलिटिकल कैरी जिसको बोलता है, के चलते ये पार्लियामेंट के फ्लोर तक इस विषय को पहुंचा। और हमारे तरफ मुस्कुरा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय वो भी समझ रहे थे उस समय यह स्थिति था। यहाँ का जो स्ट्रेंथ था, इस स्ट्रेंथ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा था। हम लोगों को सहज हुआ इस अलग राज्य लेने में और इस राज्य प्राप्त हुआ और आज ये राज्य 23वां साल पार कर लिया। लेकिन आज भी हम लोगों को वही रोना पड़ रहा है जो हम बिहार के समय रोते थे कि हमारा जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो विकास आज भी नहीं हुआ है। और इसके पीछे आज हम आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सही मायने में भले ही 23 साल बाद ही आप इस विषय को सोचने के लिए हम सारे लोगों को एकत्रित किए हैं। और मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, जो हम लोगों के पिछले दिनों का सोच, दलीय भावना, दलीय प्रतिस्पर्धा, एक दल का जो फिलॉसफी है दूसरे दल के फिलॉसफी के साथ नहीं मिलता है, सब अपने अपने विचारधाराओं पर आधारित दल होता है। इस विषय पर न जाते हुए आज हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिर जो राज्य सबसे बेहतर राज्य होने का हुनर रखता है, वह राज्य आज देश के पिछड़े राज्य के अंतिम पायदान पर खड़ा है। और इसके लिए
हम किसी को भी कसूरवार किसी के ऊपर दोषारोपण कर दें तो वो उचित नहीं होगा। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग भी कसूरवार हैं, हम लोग भी दोषी हैं। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग जो इस राज्य के बारे में जो सोचते हैं, सारे लोग हम लोग इसको अपेक्षित गति नहीं दे पाए, जिसके चलते ये राज्य आज अपना जो सबसे ऊंचे का पायदान है उस ऊंचे पायदान में नहीं पहुंच सका। आज समय आया है और समय का भी तकाजा है, समय का मांग है। हमको सारा दलीय प्रतिद्वंदिता को भूलते हुए इस राज्य के विकास में सोचना ही होगा। अगर कोई दल इसको सोचने में पीछे रहेंगे, इसको आगे ले जाने में पीछे रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय में उनके सामने संकट खड़ा होगा। आज भी हमारे यहां बेरोजगारी है, आज भी हमारे यहां भूखमरी है, आज भी हमारे लोग सामान्य काम करने के लिए, श्रम बेचने के लिए पड़ोसी प्रदेशों में जाकर के खड़ा है। एक कलंक के रूप में हमारे ललाट में है। झारखंडियों का पहचान अगर दूसरे प्रांतों में जाकर के देखेंगे तो कूली, रेजा, मजदूर की यह चीज हो गया है। इन तमाम विषयों के बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे अगवा नेताओं ने हम लोगों को सोने का थाली में परोस के इस राज्य को ला दिया। अब इस राज्य को संवारने का काम हम तमाम लोगों का है। अगर हम तमाम लोग इससे पिछड़ते हैं तो आने वाला पीढ़ी, जो कमिंग जनरेशन है, वह हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, नहीं माफ करेगा। इसलिए हमारे अंदर में एक इंटरनल सोच, एक आंतरिक सोच विकसित होना चाहिए, जिस सोच के अंदर में सिर्फ एक ही संदेश रहेगा कि आखिर हम झारखंड को कैसे आगे ले जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि दीपक प्रकाश जी कितना काम कर रहे हैं, हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री कितना काम कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कितना काम कर रहे हैं, और समाज में बैठे हुए तमाम प्रबुद्ध जन वे कितना काम कर रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन आखिर इस राज्य को आगे ले जाने के लिए हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने का आवश्यकता है। और मैंने धन्यवाद आपको इसलिए दिया कि आज वर्षों बाद आप लोगों ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। भले ही हम लोग वैचारिक रूप से अलग अलग हैं, हम अलग दल के हैं, आप अलग दल के हैं, हम अलग दल को पसंद करते हैं, आप अलग दल के फिलोसॉफी को पसंद करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन विकास के मामले में हम लोगों को किसी से कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे जो बन पड़े, जिससे जो हो सके, हम तमाम लोगों को वो करना पड़ेगा, तभी हम झारखंड को आगे ले जा सकेंगे। आज कहने में बड़ी दिक्कत होता है कि आज अगर आप अपने बेटा बेटी को सामान्य एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी संस्था आपके पास नहीं है। उनको सामान्य एजुकेशन देने के लिए आपको एक अच्छा खासा कैपिटेशन दे करके पड़ोसी प्रदेश में भेजना पड़ेगा। आज आप हमारे साथ जो और दो राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, आज अगर उनका भी आकलन आप अगर करेंगे, उनका भी ग्राफ को अगर डेवलपमेंटल ग्राफ को अगर आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि वे लोग भी हम लोगों को पीछे छोड़ दिया है, वे लोग भी हम लोगों से आगे चला गया है। इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण पर मैं नहीं जा रहा हूं। इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं जिस पद पर हूं वहां जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उस कारण पर न जाते हुए आज हमें हर हाल में इस सोच को डेवलप करना होगा कि झारखंड को एजुकेशनली, पॉलिटिकली, आपका बिजनेस के मायने में, उद्योग धंधे के मायने में, हर सुख सुविधा के मायने में हमको आगे ले जाने की आवश्यकता है। हमारे पास अपार संसाधन है, किसी भी चीज का कमी नहीं है, मानव संसाधन है,
हमारा जीवन यात्रा अत्यंत नगण्य है, लाइबिलिटीज बहुत ही कम है, और फिर भी हम पीछे पड़ रहे हैं। इन तमाम विषयों को पटाक्षेप करते हुए, संशोधन करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब तक इन तमाम चीजों को हम नहीं सुधार लेंगे तो हमारा जो संसाधन है, ईश्वर ने जो भरपूर खनिज संपदा, वन संपदा, मानव संपदा से भर करके इस प्रदेश को बनाया है, इसका ठीक से हम लोग अगर इस्तेमाल नहीं कर सकें तो झारखंड का उन्नति नहीं होगा। इसलिए साथी, आप तमाम दल के प्रबुद्ध जन यहां पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से आपका जो विचार आज के इस कोशिश न्यूज के इस सेमिनार में आएगा, इसको हम लोग, इसका जो जिस्ट, इसका जो सारांश होगा, इस सारांश को हम लोगों को आत्मसात करना होगा और हमें हर हाल में कास्ट, क्रीड, कलर, पार्टी, पॉलिटिक्स, तमाम बैरिकेड से हटके इस झारखंड के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम झारखंड को आगे ले जा सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को, हमारे राज्य के माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद, हमारे प्रबुद्ध जन और विशेष करके कोशिश परिवार के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी, सारे लोगों को हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना संक्षिप्त वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जनम दिशम।